दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, शरद पवार की राजनीति को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती है, कई अटकलें लगाई जाती है। शरद पवार अनप्रिडिक्टेबल नेता है, ऐसे भी कहा जाता है। लेकिन मैं शरद पवार को अब प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, क्योंकि ऐसे पुराने बड़े नेता के बारे में अभ्यास कर 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 कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। शरद पवार के बारे में प्रेडिक्ट करना है तो मुझे कुछ पुराणों वाली कथाएं आपको याद दिलानी पड़ेगी। आपको याद दिलाना पड़ेगा वह रावण जो राम से विरोध करता था, राम का, प्रभु रामचंद्र का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता था। लेकिन अनेक भक्ति प्रकारों में से एक भक्ति प्रकार माना जाता है, वो है विरोध भक्ति। और मुझे लगता है कि रावण राम से विरोध भक्ति करने वाला था। और एक कंस के बारे में भी हमें भूलना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण के हाथों अपनी मृत्यु हो, इसलिए कंस भी शायद भगवान कृष्ण से विरोध भक्ति ही करता था। न जाने कितने राक्षस जिनके लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा, जैसे हिरण्यकशिपु के वध के लिए भगवान को नरसिंह अवतार धारण कर आना पड़ा, वह भी विरोध भक्ति ही थी। मतलब भगवान से विरोध करने वाले भगवान से लगाव रखते थे, प्रेम रखते थे। ये पुराणों वाली कहानियां इसलिए मैंने आपको बताई कि शरद पवार को प्रेडिक्ट करते करते मुझे यह भी याद आ रहा है कि शरद पवार दिखाते तो विरोध है, लेकिन करते समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी एवं उनके नेताओं के प्रति शरद पवार की विरोध भक्ति नजर आ रही है। यूं तो कहा जाता है कि शरद पवार भक्त ही नहीं हैं, वो किसी भी भगवान में आस्था, विश्वास, श्रद्धा ऐसा कुछ भी नहीं रखते। लेकिन शरद पवार की अगर देवता कुछ हो तो वो राजनीति है और सत्ता है, और उसकी प्राप्ति के लिए शरद पवार वह श्रद्धा भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं और प्रेम भी रखते हैं। लोग कहते हैं कि शरद पवार सत्ता प्राप्ति की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं यह नहीं मानता। शरद पवार सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी करेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। शरद पवार कुछ अलग तरीके की राजनीति करते हैं, और वो राजनीति है सत्ता को नियंत्रित करने वाली राजनीति। शरद पवार सत्ता को नियंत्रित रखने में ही भलाई समझते हैं। मतलब मुख्यमंत्री कोई भी बने, वह मेरे इशारों पर चलना चाहिए, ऐसे कि जब चाहे उसको हटा सकूं, जब चाहे मैं चाहूं उसे बिठा सकूं। क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कम बार मुख्यमंत्री बने हैं। यूं तो शरद पवार सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, लेकिन वसंतराव नाईक सबसे ज्यादा दीर्घकाल तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद विलासराव देशमुख का नंबर आता है, जो दीर्घकाल तक वसंतराव नाईक के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद शरद पवार का नंबर आता है, लेकिन वो भी खंडित खंडित। पूरे 5 साल करने वालों में देवेंद्र फडणवीस आगे है। इसलिए शरद पवार की राजनीति भले ही आपको लगे कि बहुत अच्छी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद प्राप्त करने में शरद पवार चौथे स्थान पर आते हैं। शरद पवार कंट्रोल वाली राजनीति करते हैं। याद होगा आपको, सुधाकर राव नाईक को मुख्यमंत्री बना दिया, और जब चाहे वो चले गए, जब चाहे वो आ गए और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। सुधाकर राव नाईक को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे, ये सबको पता है। शरद पवार की बात कर रहा हूं। वैसे शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में उनके नियंत्रित मुख्यमंत्री को ही बिठाना चाहते हैं। जब 1995 में, यूं तो शरद पवार के सत्ता की प्राप्ति की बात करें तो 95 एक ऐसा काल था शरद पवार की राजनीति का, जब उनके नेतृत्व में कांग्रेस लड़ी तो सत्ता हाथ से निकल गई। ये आखिरी पड़ाव था। उससे पहले 90 में जब चुनाव हुए थे महाराष्ट्र विधानसभा के, तब शरद पवार ही मुख्यमंत्री थे, बहुमत गंवाना पड़ा था। 85 में जब चुनाव हुए थे तो सीटें कम हुई थी, तो धीरे धीरे कम करते करते उन्होंने कांग्रेस को ही 95 में सत्ता से बेदखल कर दिया। शरद पवार ही थे मुख्यमंत्री और नेता के रूप में।
और 95 में जब शरद पवार को यह लगा कि दूसरे किसी की सत्ता आ सकती है तो शरद पवार ने ही अपने कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी एवं शिवसेना को दे दिए। आज देखिए वो लोग कहां है। चाहे आप अनिल देशमुख की बात करिए, डोनगांवकर की बात करिए, माजलगांव वाले जगताप की बात करिए, दरेकर साहेबराव दरेकर नाम के एक अष्टी से आते थे उनकी बात करिए, लगभग 12-13 विधायक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को गिफ्ट कर दिए। बाद में वो शरद पवार के पार्टी के हो लिए। तो शरद पवार ने 95 में युति वाला गवर्नमेंट आए इसके लिए अपना योगदान दिया। फिर कांग्रेस कभी उभर नहीं पाई इस सदमे से, फिर कभी भी कांग्रेस 100 तक नहीं पहुंची। भले ही 99 से 2014 तक, 99, 2004, 2009 इन 3 में शरद पवार उनकी पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार आई 3 टर्म, लेकिन फिर भी कांग्रेस बढ़ नहीं पाई। 2014 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर आई लेकिन बहुमत जुटा नहीं पाई और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शरद पवार ने ही समर्थन दे दिया। याद होगा आपको, तब बहुत रील भी चले थे उस वक्त के। एबीपी के इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं, आपद धर्म नहीं, शाश्वत धर्म नहीं, कहीं किसी भी हालात में हम एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे। बहुत चला था, लेकिन शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। शरद पवार चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस कंट्रोल्ड रहे, लेकिन शरद पवार के दुर्भाग्यवश देवेंद्र फडणवीस एक खुद कंट्रोलर बन गए, एक ऐसे नेता बन गए जो महाराष्ट्र की राजनीति को चलाने लगे और वह केंद्र बने महाराष्ट्र की राजनीति का। केंद्र में भी उनकी धाक जमने लगी और शरद पवार को अपने गलती पर पछतावा होने लगा। लेकिन खेल शरद पवार के हाथ से छूट चुका था। उस वक्त उद्धव ठाकरे भी देवेंद्र फडणवीस से जुड़ गए और 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। फिर बाजी पलटी, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर आई, युति के लिए बहुमत भी मिला, लेकिन शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद अपने कंट्रोल में रखने के लिए उद्धव को आगे कर दिया। कंट्रोल वाली राजनीति। याद कीजिए मैं जो कह रहा हूं, कांग्रेस में रहकर मैं मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, यह समझ में जब आता है तो कांग्रेस को ही सत्ता से बेदखल कर देते हैं और धीरे धीरे बहुमत को घटाते घटाते चले आते हैं। और जब दूसरे पक्ष का बने तो कंट्रोल में रहने की बात करते हैं, नहीं रहता तो निकाल देते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने ऐसा किया, उद्धव ठाकरे बन गए। उद्धव ठाकरे शरद पवार के भले ही कंट्रोल में रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे कुछ काम भी तो नहीं कर पाए, इसलिए शरद पवार को ऐसा लगा कि इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। फिर शरद पवार ने अपने हाथ निकाल लिए और देवेंद्र फडणवीस डीसीएम बने, एकनाथ शिंदे सीएम बने। दोनों के दोनों शरद पवार के कंट्रोल के बाहर हो गए। इसलिए शरद पवार ने नया खेल चलाया और इसी खेल में भी और एक खेल खेला और वो खेल था उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस की सीटें घटाना। मतलब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे आपस में लड़े, फायदा हुआ शरद पवार का। 85 सीटें मिली, जिसके पास 15 विधायक भी नहीं है वो आज 85 के ज्यादा लड़ रहा है। खत्म हो गए उद्धव ठाकरे। ये शरद पवार की राजनीति होती है, कंट्रोल वाली राजनीति। शरद पवार राजनीति को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो एक सवाल निखिल वागड़े के मन में आया था कि 33 सीटों का क्या, 85 255 हो गए और 33 सीटों का क्या, वही खेल है शरद पवार का, वही खेल है। ऐसे लोगों में 33 सीटें बांटी जाएगी जो शरद पवार के कंट्रोल में होंगे और शरद पवार के इशारे पर ही महाराष्ट्र की आने वाली सत्ता बने। इसीलिए ये शरद पवार का खेल चल रहा है। राजनीति को नियंत्रित करने वाले पवार अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए किस छोर पर भी जा सकते हैं, यही बात याद में रखिए। नमस्ते।